तो ए लाइन प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ जो है वो 45 इंचेस है। ये इस तरह से इसकी लंबाई है, यानी जिसे हम मीटर में नापते हैं, और ये इसकी चौड़ाई है और इसकी फ्लावर भी चौड़ाई में ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लंबाई में इसे 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है, यानी जो हम मीटर में नापते हैं उस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। लेकिन अगर आप फ्लेयर ज़्यादा बनाना चाहते हैं या 38 साइज़ का प्लाजो पैंट बनाना चाहते हैं तो इसे आपको एक बार मीटर में फ़ोल्ड करना है और उसके बाद हमें इसे दोबारा चौड़ाई में फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। लेकिन आपकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका 38 साइज़ का प्लाजो बन जाएगा। तो मैं यहाँ इसे फ्लावर के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 4 लेयर में लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसे फ़ोल्ड किया है। तो देखिए फोल्डिंग के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से 18 इंच आ रही है। और सबसे पहले हमें ऊपर जो ये किनारी है इसे हमें कट कर देना है, इसे हमें सिलाई में इंक्लूड नहीं करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क बना दूँगी और इस मार्क के नीचे से ही हम प्लाजो पैंट की सारी मार्किंग करेंगे और इसे मैं बाद में कट कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पे मैं इलास्टिक के लिए मार्क लगा रही हूँ और इलास्टिक मैं यहाँ 1 इंच का यूज़ करूँगी। तो मार्क लगाने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन में इसे इस तरह से मिला देना है। अब हम ओपन वाली साइड पे मार्किंग करेंगे। तो ओपन वाली साइड पे मैं यहाँ 2.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। अगर आपकी फोल्डिंग जो है वो 18 इंच से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 3 से 3.5 इंच पे मार्क लगाना है और इस निशान को हम नीचे तक लेके जाएंगे, यानी ये नीचे तक हमें 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगाना है। तो आपका जो भी मार्क है उसे आपको नीचे तक ही लेके जाना है इस तरह से। अब इस पूरे मार्क को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर देना है फैब्रिक को। फोल्ड करने के बाद अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ हिप का 4th पार्ट लेना है हमें और उसमें 2 इंच हमें ऐड करना है लूजिंग। तो 9 इंच में 2 इंच ऐड करने के बाद 11 इंच आएगा मेरे पास। तो यहाँ मैं 11 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दूंगी और अब हमें इसी मार्क को नीचे की ओर भी लगा देना है ताकि हम आसन जब मार्क करें तो वो मार्क करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर भी मैं 11 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दूंगी। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो इलास्टिक के मार्क के नीचे से हमें मार्क करना है, हिप का 4th पार्ट लेंगे और उसमें हमें 2.5 इंच ऐड कर देना है। अगर आप 38 साइज़ से ज़्यादा का प्लाजो बना रहे हैं, यानी कि 40 या 40 से ज़्यादा का बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 3 इंच ऐड कर देना है। और अब हमें इसे एल शेप में ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब हम आसन के बाहर की ओर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप 38 से ज़्यादा का प्लाजो बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3.5 से 4 इंच पे मार्क करना है, यानी अगर आप 40 से शुरू कर रहे हैं प्लाजो बनाना तो 3.5 से 4 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अब हम सेंटर में इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस निशान की हेल्प से हमें आसन का शेप ड्रॉ कर देना है इस तरह से। तो देखिए ये ऊपर की जो सारी मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। हालांकि लेंथ का मार्क हमें पहले कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो जो इलास्टिक का मार्क हमने किया है उसके नीचे से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो रेडी लेंथ हमारे यहाँ 36 इंच है, उसमें हमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए ऐड करना है, तो हमारा 37 इंच आएगा। तो इस तरह से मैं 37 इंच पे मार्क लगा दूंगी और स्केल की हेल्प से इसे सीधा मिला देना है इस तरह से। अब देखिए जो आसन पे हमने मार्क लगाया है उस निशान को हमें नीचे की और क्रॉस में इस तरह से मिला देना है। इसके बाद जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक उसे ओपन कर लेना है और नीचे से मार्क भी हम सीधा कर लेंगे और ऊपर जो 2.5 इंच पे मार्क लगाया है वहाँ तक हमें इसे इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। तो देखिए ये इस तरह से हमारा ए शेप बनेगा प्लाजो का। अब हम नीचे से गोलाई देंगे प्लाजो की। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे इस तरह से गोलाई दे रही हूँ दोनों ही साइड में। अगर आपका फोल्डिंग 18 से ज़्यादा है, यानी कि फ्लेयर अगर आपका ज़्यादा है, तो आपको 1 से 1.25 इंच तक यहाँ पर गोलाई देनी है। तो हमारी सारी मार्किंग हो गई है प्लाजो की। तो अब हम इसे कट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे।
तो यहाँ मैंने प्लाजो को कट कर दिया है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए दोनों ही पार्ट को हमें उल्टा रखना है एक दूसरे के ऊपर और सेंटर से आसन में हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। और इस प्लाजो में मैं पॉकेट ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप पॉकेट अटैच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसका सेपरेट वीडियो अपलोड है, आप उसे देखकर पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। तो अब हमें दूसरे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर रखना है और दोनों ही लेग के साइड की सिलाई हमें लगा देनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ साइड की सिलाई लगा दी है और साथ ही में मैंने यहाँ सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। सेंटर में सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा आसन से आसन मैच होना चाहिए। अब हम इलास्टिक के लिए ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है और 3 से 4 इंच तक हमें इसे ओपन रखना है ताकि हम इलास्टिक इसमें डाल सके। तो देखिए मैंने यहाँ सिल दिया है और इस तरह से यहाँ ओपन रखा है। तो यहाँ हम इलास्टिक लेंगे। तो आपको इलास्टिक अपनी कमर से 3 से 4 इंच कम लेना होता है। तो इलास्टिक को हम इसके अंदर डाल देंगे और सेंटर से इस तरह से यहाँ इलास्टिक को सिल के सिक्योर कर देंगे और जो सिलाई हमने ओपन रखी है उसे भी हम सिल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इसके बाद इलास्टिक को हमें इस तरह अच्छे से खींचना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो सभी और एक समान रहे। और इसके बाद इसके सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो घूमे नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम बॉटम में फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर एकदम पतली सी पट्टी को मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, डबल फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा देंगे हम। तो देखिए इस तरह से हमारा ए लाइन प्लाजो पैंट बन के रेडी है और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।